देखो बच्चों, लास्ट टाइम मैंने मीटर सेतु पढ़ा दिया था पूरा आपको। तो मीटर सेतु जो पढ़ाया था, तो आज देखेंगे उसमें क्या क्या कमियां होती है। मतलब मीटर सेतु में जो ध्यान रखने वाली बातें वो कौन कौन सी है, क्योंकि हर चीज परफेक्ट नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां और कुछ ना कुछ कमियां तो होती है। क्या करते थे मीटर सेतु की सहायता से, बताओ क्या उपयोग है इसका हमारा। मीटर सेतु का क्या उपयोग है बताओ, पढ़ाया था ना। बताओ क्या उपयोग है इसमें मीटर सेतु। इसमें अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते नहीं करते, बिल्कुल सही। देखो, तो मीटर सेतु की सहायता से हम क्या ज्ञात करते थे, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को काम में लेते हुए इस अज्ञात प्रतिरोध एस का मान ज्ञात करते थे। लेकिन देखो, इस एस के मान में किन किन वजह से त्रुटि आती, ध्यान से देखना। मैं एक एक कमी बताता जा रहा हूं, उसको समझते जाना। देखो पहली कमी क्या है, ये जो मीटर सेतु है आपका, इसमें आपने तांबे की मोटी पत्तियां काम में ली है। क्वेश्चन आता है कि तांबे की पत्तियों को मोटा क्यों काम में लिया, पतला ही ले लेते, एक तार ही ले लेते। भाई इतनी मोटी मोटी पत्तियां लगाई आपने, कितना, ये तो ज्यादा महंगी पड़ेगी ना। अरे एक पतला सा तार ले लेते। तो इसके पीछे आंसर है ये, देख रहे हो इसका। आर व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, ए। पत्ती मोटी लेंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा, उससे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि इनके प्रतिरोध को हम कभी भी इसमें और इसमें शामिल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बोलो कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा। ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात। तांबे की पत्तियों को मोटा लेते हैं क्योंकि उनका क्षेत्रफल क्या होता है, कम। पर कुछ ना कुछ प्रतिरोध होने के कारण यह प्रतिरोध इस विभव, इस मीटर ब्रिज के तार में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। जिससे आपके एस का जो मान है, उस एस के मापन में त्रुटि आ जाती है। ध्यान सुनना अच्छी तरह से। इस पत्ती का प्रतिरोध, इस वाले को क्या बोला था आपने, पी, और इस वाले को क्या बोला था, क्यू। बोला था नहीं बोला था। तो तांबे की पत्तियों को मोटा ले रहे हैं, तांबे की पत्तियों को मोटा लेने से प्रतिरोध कम तो हो जाएगा, पर क्या नगण्य हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा। और ये प्रतिरोध पी में, और इसका प्रतिरोध किसमें शामिल हो जाएगा, क्यू में। और ये शामिल होकर आपके एस के मान को क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। एस के मान में क्या ला देगा, त्रुटि। अब इस त्रुटि को दूर कैसे करें। इस त्रुटि को दूर करने का तरीका एक ही है कि आप एक बार एस को इधर जोड़ दो और एक बार आर को इधर जोड़ दो। यानी दो बार प्रैक्टिकल करोगे अलग अलग। कैसे करोगे, ध्यान से देखना। एक बार आप आर और एस को यहीं जोड़ोगे, एक बार आप आर और एस को बदल कर जोड़ोगे। एक बार आप आर और एस को यहीं जोड़ोगे, एक बार आप आर और एस को क्या करोगे, बदल कर जोड़ोगे। जोड़ते ही बोलो त्रुटि क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। समझ में आई बात। क्योंकि एक बार त्रुटि पी के साथ आर में आएगी, एक बार त्रुटि पी के साथ एस में आएगी। तो दोबारा सुनो, पहली कमी क्या है कि मीटर सेतु में तांबे की मोटी पत्तियों को काम में लेते हैं। मोटी पत्तियां होने के कारण प्रतिरोध तो कम होता है, लेकिन नगण्य नहीं होता है। प्रतिरोध कम होता है लेकिन नगण्य नहीं होता है। अतः इन तांबे की पत्तियों का प्रतिरोध एस के मापन में क्या ला देता है, त्रुटि। इस त्रुटि को दूर करने के लिए क्या करते हैं, आर व एस को परस्पर बदलकर पाठ्यांक लेते हैं। पहली कमी दूर आ गई। अगली कमी, मैंने आपको सिखाया था कि हम ज्यादातर संतुलन की स्थिति 40 से ऊपर और 60 के नीचे प्राप्त करेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, मीटर ब्रिज का मध्य भाग। यानी आपको सलाह दी जाती है कि आप ज्यादातर जो संतुलन की स्थितियां हैं वो मीटर सेतु के मध्य में प्राप्त करो। ना तो ज्यादा 40 से इधर आओ, ना 60 से ऊपर जाओ। क्यों, क्योंकि अगर आप ज्यादा इधर जा रहे हो तो बोलो तार कैसे बांधते हैं। ऐसे थोड़ी कि लाए तार चिपका दिया, वो गोल गोल घुमा के बांधते हैं। जैसे मान लो इस पर तार बांधना है मेरे को, तो कैसे बांधेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, ऊपर से स्क्रू करते हैं। तो बच्चों तार जब यहाँ के घूमेगा ना तो त्रुटि पैदा कर सकता है। इसको बोलते हैं एंड पॉइंट त्रुटि। क्या बोलते हैं इसको, एंड पॉइंट बोले तो अंत बिंदु त्रुटि। तो बच्चों क्या होता है,
हम इस ए से और इस सी से दूर रहते हैं और इन अंतर बिंदु के कारण इस एस के मापन में क्या आ जाती है? त्रुटि। यानी एस का मान सुग्राहिता से ज्ञात नहीं कर पाते हैं। किसके कारण? अंत बिंदुओं के कारण, क्योंकि अंत बिंदुओं का जो प्रतिरोध है वो एस की सुग्राहिता को क्या करता है बच्चों? प्रभावित करता है। अतः इस त्रुटि को दूर करने के लिए एक अलग से उपकरण आता है जिसका नाम है केरी फोस्टर सेतु। क्या नाम बच्चों? जैसे ये आपका मीटर सेतु है, वैसे एक और उपकरण आता है केरी फोस्टर सेतु। बोर्ड में क्वेश्चन बनेगा, अंत बिंदु त्रुटि को दूर करने के लिए या फिर मीटर सेतु की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए किसको काम में लेते हैं? तो किसको काम में लेते हैं? केरी फोस्टर सेतु को काम में लेते हैं। तीसरा, जैसे मान लो बच्चों आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, आपने प्रैक्टिकल कर लिया, 5 रीडिंग निकाल ली साहब, अब आपने लंबे समय तक प्रैक्टिकल किया है, तो अब जब अगला बच्चा प्रैक्टिकल करने आएगा तो उसके पहले 5 मिनट इस उपकरण को बंद कर दो। ऐसा नहीं कि आपने प्रैक्टिकल किया, अगला बच्चा भी आके उस पर प्रैक्टिकल कर रहा है, उसके बाद अगला बच्चा भी आके उसी में प्रैक्टिकल कर रहा है, 1-1.5 घंटे तक आपका प्रैक्टिकल क्या है? चालू है। लंबे समय तक धारा प्रवाहित रहने की वजह से ये तार बच्चों गर्म हो जाता है। लंबे समय तक धारा प्रवाहित होते रहने की वजह से ये तार क्या हो जाता है? गर्म। और आपको पढ़ाया मैंने, अगर तार गर्म होता है तो तार गर्म होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ेगी? प्रतिरोधकता। और बोलो प्रतिरोध बढ़ने से, प्रतिरोधकता बढ़ने से प्रतिरोध भी तो बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो बोलो आपके यहाँ एस का जो मान है वो बोलो प्रभावित हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? एस का मान क्या हो जाएगा? प्रभावित। तो एस का मान जो प्रभावित होगा बच्चों, तो बोलो त्रुटि आएगी, नहीं आएगी? एस के मापन में क्या आ जाएगी? त्रुटि आ जाएगी। तो बच्चों हम त्रुटि नहीं लाना चाहते, इसलिए तार में लंबे समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी है, रुक रुक के प्रैक्टिकल करना है। बताओ, लंबे समय तक धारा प्रवाहित करने से क्या होगा? तार गर्म होगा, गर्म होने से प्रतिरोधकता बढ़ेगी, प्रतिरोधकता बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ने से क्या होगा? बोलो एस का मान क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस का मान प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो लास्ट, ये जो की है ना बच्चों, इसका काम क्या है? टच करना और यहाँ पर विक्षेप देना। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जोगी जगह बैठ जाते हैं। बैठने का मतलब उसको इसे जोर जोर से रगड़ रगड़ कर चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं बच्चों। ऐसे नहीं चलाना, ऐसे चलाना। यहाँ टच किया फिर उठाया, फिर यहाँ टच किया फिर उठाया, फिर यहाँ टच किया फिर उठाया। जोगी जे को तार पर रगड़ रगड़ कर नहीं चलाना है। इतना ही ज्यादा रगड़ के चलाना है तो मार्केट से खरीद के लाओ और खुद घर पे रगड़ो आराम से। क्योंकि रगड़ने से क्या होगा? तार को जब ज्यादा रगड़ोगे तो पतला हो जाएगा, जगह जगह खड्डे पड़ जाएंगे तार में। तो कहीं तो तार का क्षेत्रफल कम होगा, कहीं ज्यादा होगा। तो तार का अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बदल गया तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो जो कि जे को विभव मीटर सेतु के तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। इससे तार की मोटाई अलग अलग जगह अलग अलग होने से प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? परिवर्तित। समझ में आई? मीटर सेतु की कमियां पढ़ाई है मैंने। पहली कमी क्या थी? पहली कमी ये थी कि तांबे की मोटी पत्तियों का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, फिर भी नगण्य नहीं होता। अतः इनका जो भी कुछ प्रतिरोध है वो एस के मान में क्या ला देता है? त्रुटि ला देता है। अतः इसको दूर करने के लिए हम आर व एस को परस्पर बदलकर क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करते हैं। दूसरी कमी क्या बताई मैंने? जो ए व सी है, इन अंत बिंदुओं पर त्रुटि आ जाने के कारण हम एस के मान की सुग्राहिता को प्रभावित कर देते हैं। एस की सुग्राहिता बदल जाती है, सही मान नहीं आ पाता। अतः इस त्रुटि को दूर करने के लिए हम या तो मध्य भाग में प्राप्त करेंगे या फिर केरी फोस्टर सेतु काम में, या फिर क्या काम में लेंगे? केरी फोस्टर सेतु। आगे देखिए, अगला क्या बताया था मैंने? अगला बताया था मैंने कि भाई आपके ये जो आर वो एस है, सॉरी हाँ, लंबे समय तक धारा प्रवाहित नहीं करना चाहिए। लंबे समय तक धारा प्रवाहित करने से तार क्या हो जाएगा? गर्म। गर्म होने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ने से एस का मान क्या हो जाएगा? प्रभावित। और लास्ट क्या बताया? बताओ मैंने लास्ट क्या बताया? बताओ बताओ, याद नहीं रहा? जो कि जे को जो कि जे को विभव मापित तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। अगर जो कि जे को रगड़ना है तो मार्केट से खरीद के लाओ और घर पे रगड़ो आराम से। देखो इधर, तो जो कि जे को रगड़ेंगे तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बदलने से प्रतिरोध आर का मान क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। तो ये कहलाती मीटर सेतु की कमी। ठीक है भाई,
अब आता है ये देखो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ आपको, अपनी किताब का क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ये बोर्ड में भी आ चुका है क्वेश्चन। ये मीटर सेतु संतुलित दे दिया, सॉरी ये व्हीट स्टोन सेतु, मीटर नहीं है, ये व्हीट स्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में बच्चों, कौन सी स्थिति में? संतुलन की स्थिति में। आपसे पूछा है एक्स का मान ज्ञात करो, दिख रहा है एक्स कहां पर? ये 10 ओम के समान, 100 ओम के समांतर क्रम में। तो ये पूरा मीटर सेतु बना के दे दिया, लेकिन ये संतुलन में है। तो पहले हम क्या करें, इसको सरल कर लें। बोलो 100 ओम और 100 ओम कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 100 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स, यही होगा। तो ये जो फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये P है, देखो ये क्या है? P है, ये Q है, ये पूरा R हो गया, और ये क्या है? S। क्या होता है संतुलन की स्थिति? क्या होती है संतुलन की स्थिति? P बटा Q बराबर R बटा S। बोलो आपको किसका मान निकालना है? R का मान निकालना है, क्योंकि R में आ रहा है X। तो बोलो R बराबर क्या हो गया? ये P बटा Q इंटू S। बोलो P का मान कितना है? 100 ओम। Q का मान कितना है? 10। और S का मान कितना है? सॉरी, हाँ सही है, सही है, सही है। R का मान निकालना, R का मान भी रख दो ना, R का मान कितना है? 100x, 100 प्लस x। बोलो P का मान कितना है? 100। Q का मान कितना है? 10। S का मान कितना है? 5। ठीक है, देखो कट गया, 5 इंटू 10 कितना आ गया? 50। 50 को 100 प्लस क्या लिख देंगे? x। 50 इंटू 100 कितना आ गया? 5000 प्लस कितना आ गया? 50x आ गया। 100x में से 50x घट जाएगा, कितना बच गया? 50x बराबर कितना आ गया? 5000। बिंदी से बिंदी कैंसिल। बोलो x का मान कितना आ गया? 500 बटे 5। बोलो कितना आ गया x का मान? 100। बोलो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 100। अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारी किताब का क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, देख लेना, एग्जाम्पल भी हो सकता है, अनसोल्ड भी हो सकता है। तुम लोग करोगे इस क्वेश्चन, मैं नहीं करूंगा। यहाँ x दे दिया, यहाँ 3 ओम दे दिया, यहाँ जो संतुलन मिल रहा है वो 40 सेंटीमीटर में मिल रहा है। संतुलन कितने पर मिल रहा है? 40 सेंटीमीटर। तो बची लंबाई कितनी होगी? 60 सेंटीमीटर। बची लंबाई कितनी होगी? 60 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? बैटरी लग रही 6 वोल्ट। एक और चीज दे रखी उसने, तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध दे दिया उसने 1 ओम पर सेंटीमीटर। तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना दे दिया? 1 ओम पर सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है यहां पर धारा का मान क्या होगा, यानी आई का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? आई का। बोलो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। ये कितना है? x। ये कितना है? 3। बोलो ये कितना है? 40 सेंटीमीटर। बताओ अगर एकांक लंबाई का प्रतिरोध है 1 ओम पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध कितना है? 1 ओम। तो मुझे सोच के बताओ इस इतनी सी लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा? बताओ। 40 ओम। 40 ओम होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध 1 ओम, तो फिर 40 सेंटीमीटर का कितना होगा? इसका कितना हो जाएगा? 60 ओम। सारे प्रतिरोध पता लगे। संतुलन की स्थिति है, तो संतुलन की स्थिति तो क्या फॉर्मूला होता है? ये बन गया P, ये बन गया Q। अरे यही तो होता था ना P, और ये क्या होता था? Q। तो फॉर्मूला क्या हो गया? P बटा Q बराबर R बटा S। चलो निकाल के बताओ x का मान, फटाफट से करो, सोल्व करो फटाफट से, आगे बढ़े टीपने वाले। चलो सोल्व करो, x का मान निकाल के बताओ कितना है?
दो ओम। दोबारा बोलना, दोबारा कितना है, दोबारा बोलना। दो ओम। 2 ओम आएगा, 4 ओम बोला था ना पहले, गंदी बात। देखो कितना आ गया बच्चों, 2 ओम। अरे और भी नहीं आएगा भैया? हाँ, आ गया सर। सर मेरे भी आ गया 2 ओम। अरे लूडो तो नहीं खेल दो। रहे तुम, लूडो नहीं खेल रहे ना, मोबाइल चला दिया साइड में, लूडो खेल रहे हो। हाँ, अरे 2 ओम आ जाएगा। बोलो इसका मान हाँ कितना आ सर। गया? आ गया 2 ओम। अब वो धारा पूछ रहा है, तो पहले आप एक काम करो, इस संतुलन में है ये, तो इस पूरे का प्रतिरोध निकाल लो बच्चों। तो प्रतिरोध कैसे निकालेंगे बताओ? ध्यान से देखो, दोबारा चित्र बना रहा हूँ यहाँ, दोबारा चित्र बना रहा हूँ, समझ में आ जाएगा सब। अब तो सब समझदार हो गए आप लोग। बोलो इसका मान कितना है, 2 ओम। इसका कितना है, 3 ओम। इसका कितना है, 40 ओम। इसका कितना है, 60 ओम। और बैटरी छूट रही बच्चों यहाँ 6 वोल्ट। बताओ इस परिपथ की धारा नहीं निकाल सकते क्या आप? बोलो कैसे निकालेंगे? इन 2 ओम 3 ओम को कौन से क्रम में ले लेंगे? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में कितना आ गया बोलो, 5 ओम। 40 ओम और 60 ओम को किस क्रम में ले लेंगे? बोलो, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का कितना आ गया इनका, 100 ओम। और बोलो ये कितने वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट। बताओ 5 और 100 दोनों कौन से क्रम में है? समांतर। क्रम में। समांतर में क्या होता है, 5 इंटू 100 है ना, बटे 5 प्लस 100, ये आएगा 5 इंटू 100 बटे 105 है ना। 21 का पारा आता है, 21 का पारा देखो, बोल के बताओ किसी को 21 की टेबल आती हो? 21 से कम है, 21 दूनी 42, 21 तीन 43, 21 चौके 44। अरे ऐसा होता है क्या? 21 से कट गया बच्चों ये 21 बार, मतलब 5 से कट गया 21 बार। बोलो कितना आ गया, 100 बटा 21। बोलो क्या आ गया ये, प्रतिरोध। 100 बटा 21 क्या आ गया बच्चों, प्रतिरोध। इधर देखो, ओम जी का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर। तो आई बराबर क्या हो गया, V बटा आर। बोलो बैटरी कितने वोल्ट की है, 6। बोलो प्रतिरोध कितना आया, 100 बटे 21 है ना। अरे प्रतिरोध कितना आ गया बच्चों, 100 बटे 21। बोलो 21 ऊपर जाएगा, 6 इंटू 21 अपॉन कितना आ गया, 100। फटाफट से सोल्व करके बताओ, फोटो खींच लो, मिटा रहा हूं मैं, पहले फोटो खींचो फिर सोल्व करके बताओ मुझे। धारा का मान कितना है, 1.26 एम्पियर। हाँ 1.26 एम्पियर, 1.26 एम्पियर। तो ये कहलाएगी बच्चों धारा। अब आज किताब में जाकर के जितने भी मीटर ब्रिज या वेटस्टोन सेतु के अगर कोई क्वेश्चन है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो, चाहे वो आंकिक प्रश्न में हो, चाहे वो उदाहरण में हो, आज सोल्व कर लेना। 2-3 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन अगर मैं बताऊंगा तो फिर तुम क्या हो जाओगे, पता है ना क्या हो जाओगे। तो इसलिए क्वेश्चन खुद करो, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो आप बिना किसी काम के, वो ज्यादा होते हैं ना, बस रोबोट रोबोट की तरह काम करोगे, इंसान की तरह नहीं करोगे। फोटो मिल रहा है इसका, चलो। तो बच्चों ये मीटर सेतु खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विभव मापी। क्या स्टार्ट करेंगे, विभव मापी, है ना। देखो बच्चों विभव मापी क्या होता है, उससे पहले एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, जवाब देना, है ना। एक बात बताओ, 12th क्लास तो अब पढ़ रहे हो आप, 10 तो पढ़ के आए हो, पढ़ के आए 10। 10th क्लास में एक उपकरण आता था जिसकी सहायता से हम विभवांतर को मापा करते थे, याद है कौन था, बताओ। वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। कौन था, वोल्ट मीटर था ना। वोल्ट मीटर से क्या माप रहे हैं, विभवांतर। और अब आज हम एक नया उपकरण पढ़ रहे हैं, विभव मापी। विभव मापी से भी हम क्या मापेंगे बच्चों, विभवांतर या विद्युत वाहक बल। क्या मापेंगे, विभवांतर या विद्युत वाहक बल। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विभव मापी, बोले तो पोटेंशियोमीटर।
ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन है कि जब आपके पहले से ही उपकरण है आपके पास, वोल्ट मीटर, वो भी विभव को ही मापता है, ये भी विभव को ही मापेगा, तो जब आपके पास पहले से कोई चीज है तो नहीं क्यों पढ़ रहे? कुछ ना कुछ इसमें विशेष बात होगी, ये अच्छा होगा तभी तो पढ़ रहे हैं। पहले हम स्टोव लाया करते थे जिसमें केरोसिन भर के पक 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 बहुत देर से उसमें गैस भरते थे, फिर चलता था। फिर गैस सिलेंडर आया, गैस का चूल्हा आया, अब उसमें कोई विशेष बात थी तभी तो गैस का चूल्हा आया उसकी जगह। पहले लैंडलाइन हुआ करता था, फिर मोबाइल आया। ऐसे ही बच्चों पहले वोल्टमीटर हुआ करता था, फिर क्या है विभव मापी। तो पहले हमें साबित करना पड़ेगा कि विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ है, क्यों? आगे बात समझ में, फिर हम इस टॉपिक पर आए। तो हमारा क्वेश्चन बन गया कि विभव मापी, बोर्ड का क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर से अच्छा है, श्रेष्ठ है, क्यों? ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ है, क्यों? ये बात हमें पहले सिद्ध करनी पड़ेगी। तो पहले बताओ वोल्ट मीटर क्या करता है? किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को मापता है। जैसे ये देख रहे हो आप बच्चों, ये प्रतिरोध है और इस प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच आपको क्या मापना है? विभवांतर। ठीक है भाई, आपने प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित करा दी? आई। तो इसके दोनों सिरों के बीच बोलो ओम जी के नियम से विभवांतर कितना बन गया? आई बन गया। इसी विभवांतर को मापने के लिए हम इस प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य समांतर क्रम में क्या जोड़ देते हैं बच्चों? वोल्ट मीटर। कहां जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। वही प्रतिरोध है, वही धारा आई जा रही है, आपने इस प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर को मापने के लिए क्या जोड़ दिया? वोल्ट मीटर जोड़ दिया बच्चों। अब इस वोल्ट मीटर का काम क्या है? विभवांतर को मापना। तो चलेगा नहीं चलेगा? ये चलेगा ना, सुई घूमेगी इसमें। अब सुई कब घूमेगी? जब इसमें क्या बहेगी? धारा। तो क्या करता है भाई साहब ये वोल्ट मीटर? जैसे कोई भी सरकारी आदमी, भैया पर्सनल मत लेना, देखा होगा आपने तो दुनिया जानती है, आजकल सरकारी काम बिना होते हैं क्या? होते हैं क्या बताओ आप? कुछ ना कुछ तो चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है ना उनकी। तो यहां भी क्या करेगा आपका वोल्ट मीटर? धारा ग्रहण करेगा, अतिरिक्त धारा। कैसे? बोलो, यहाँ आई धारा इस परिपथ में जारी थी, वोल्ट मीटर ने चलने के लिए कितनी धारा ग्रहण कर ली? आई डेश। चल गया वोल्ट मीटर, बड़ी आसान है। लेकिन प्रतिरोध आर के मान में तो क्या आ गई? बहने वाली धारा के मान में कमी आ गई, नहीं आ गई। गवर्नमेंट की तरफ से आप 50 लाख साहब ही रोड बनेगा, ठेकेदार ले गया 5 लाख, तो बोलो रोड तो 5 लाख का ही बना। समझ में? 10 लाख आए मान लो, 50 लाख की जगह 10 लाख आए, 10 लाख में से 5 लाख तो खा गए सर, तो रोड कितने का बना? 5 लाख। तो सही बनेगा कि त्रुटि आएगी नहीं आएगी? इधर देखो, तो यहाँ पर आई जो धारा आ रही थी, इसमें से बोलो वोल्ट मीटर कितनी खा गया? आई डेश। तो बोलो मुख्य परिपथ में कितनी धारा गुजरेगी? बताओ। आई माइनस आई डे। आई माइनस आई डेश। बोलो बनेगी नहीं बनेगी? तो बोलो विभवांतर कितना आएगा? V बराबर I इंटू आर। तो बोलो क्या विभवांतर वही आएगा कि जो पहले आ रहा था? नहीं आएगा। कैसे? प्रैक्टिकल देखो, मान लेता हूं प्रतिरोध है 10 ओम का और धारा जा रही है 2 एम्पीयर। कितनी जा रही धारा? 2 एम्पीयर। तो बोलो ओम जी के नियम से कितना हो गया? 10 इंटू 2। बोलो 20 वोल्ट का विभवांतर मापना है। अब मेरे क्या हुआ, ये जो धारा आई थी 2 एम्पीयर की, इसमें से 0.5 तो कौन लेगा बच्चों? वोल्ट मीटर। तो बोलो नीचे कितनी धारा बची? 2 में से 0.5 गई तो 1.5 बची। प्रतिरोध कितने ओम का है? 10। बोलो कितना है? 10। बोलो पॉइंट से पॉइंट कट गया, बोलो कितना वोल्ट रीडिंग आएगी? बताएगा कोई? आपका वोल्ट मीटर कितना रीडिंग देगा? अरे वोल्ट मीटर कितना रीडिंग देगा? आपको दिख रहा होगा ना साहब, आवाज नहीं आ रही क्या? वोल्ट मीटर कितना रीडिंग देगा? अरे बोलेगा नहीं बोलेगा कोई? 15 वोल्ट। 15 वोल्ट देगा? 30 वोल्ट देगा? बताओ फटाफट से बताओ। 15 वोल्ट। 15 वोल्ट देगा नहीं देगा? फिर बताओ, फिर गंदी बात क्यों कर रहे हो? 15 वोल्ट रीडिंग देगा नहीं देगा? जबकि आनी कितनी चाहिए थी? 20 वोल्ट।
बोलो त्रुटि आगे नहीं आ रही। आना कितना चाहिए था 20 वोल्ट, लेकिन आपके वोल्ट मीटर ने कितने रीडिंग दी 15 वोल्ट। बोलो गड़बड़ी कहाँ हुई? गड़बड़ी यहां हुई जहां आपके वोल्ट मीटर ने मुख्य परिपथ से क्या ग्रहण कर ली धारा। अगर बच्चों ये धारा ग्रहण नहीं करता तो बोलो सारी धारा नीचे से जाती और बोलो 20 वोल्ट मापता नहीं मापता। परंतु अगर धारा ग्रहण ही नहीं करता तो काम कैसे करता पता है? बिना लिए तो काम होता ही नहीं है आजकल। तो अगर ये धारा ग्रहण नहीं करेगा, अगर ये धारा ग्रहण नहीं करेगा कौन? वोल्ट मीटर, तो बोलो काम ही नहीं करेगा। और अगर काम करेगा तो धारा ग्रहण करेगा। तो पक्का बताओ त्रुटि आएगी नहीं आएगी? बोलो वोल्ट मीटर विभवांतर का कभी भी यथार्थता से यानी सही मापन नहीं कर सकता। यथार्थता से मापन करे इसके लिए जरूरी है कि यह मुख्य परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं करे, पर ऐसा नहीं हो सकता। तो बच्चों आज हमें ऐसे उपकरण की आवश्यकता है जो मुख्य परिपथ से धारा ग्रहण किए बिना विभवांतर का शुद्धता से मापन करे। आज हमें एक ऐसे उपकरण की आवश्यकता है जो मुख्य परिपथ से धारा लिए बिना यानी आदर्श सरकारी कर्मचारी की तरह मुख्य परिपथ से धारा ग्रहण किए बिना विभवांतर का शुद्धता से मापन करे। तो फिर इस प्रकार के उपकरण को क्या बोलेंगे बच्चों? हम विभव मापी। कौन है ये? विभव मापी। आदर्श वोल्ट मीटर किसे कहते हैं बच्चों? विभव मापी को। आदर्श वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? विभव मापी को। दोबारा पूरी बात सुनना। किसी भी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को मापने के लिए समांतर क्रम में किसको जोड़ देते हैं? वोल्ट मीटर। तो जो वोल्ट मीटर जुड़ता है ये मुख्य परिपथ से कुछ धारा ग्रहण कर लेता है। मुख्य परिपथ से धारा ग्रहण करने के कारण विभवांतर के मापन में क्या आ जाती? त्रुटि। यदि वोल्ट मीटर विभवांतर का मापन यथार्थता से कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन में कि यह मुख्य परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए क्या जरूरी हो बता देता हूं आपको। इसकी कुंडली का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। धारा नहीं जाए उसके लिए रोको धारा। कौन रोकेगा? प्रतिरोध। तो कितना प्रतिरोध डाल दो कि ये चरी सी भी धारा नहीं जाए, तो कौन होगा वो? अनंत प्रतिरोध। अरे कौन होगा वो? यानी इस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अनंत। तब जाके यहाँ की जरा सी भी धारा यहाँ नहीं जाएगी। परंतु अनंत तो प्रतिरोध हो ही नहीं सकता ना। आदर्श व्यक्ति होता है क्या कोई? अरे आदर्श गैस होती है क्या? नहीं होती ना। आज की तारीख में सब कोई भी नहीं है। जैसे मैं आऊं आपके पास 1 करोड़ दूंगा साहब, लेकिन मेरा एक काम कर दो। आज की तारीख में सब कोई नहीं है। आपको 1 लाख रुपए मिल जाए ना जमीन पर पड़े हुए, चुपचाप लाके रख लो, बताओगे नहीं किसके। आज ऐसा है ही नहीं कोई भैया, मेरे अलावा कोई नहीं है। इधर देखो, तो इधर देखो भैया। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए बच्चों? अनंत। पर ऐसा नहीं हो सकता। यानी वोल्ट मीटर तो धारा ग्रहण करेगा, और धारा ग्रहण करेगा तो बोलो त्रुटि आएगी नहीं आएगी? तो ध्यान सुनो लास्ट लाइन। अतः हमें एक ऐसे उपकरण की आवश्यकता है जो मुख्य परिपथ से धारा ग्रहण किए बिना विभवांतर का शुद्धता से मापन करे। और ऐसा उपकरण कौन होता है? विभव मापी। अब ऐसा क्या करता है साहब? ये क्या खा के पैदा हुआ है ऐसा कि ये बिना धारा ग्रहण किए बिना कुछ लिए विभवांतर का शुद्धता से मापन करता है? तो कल हम पढ़ेंगे कि ये ऐसा कैसे करता है, क्या होता है विभव मापी, क्या होती है इसकी संरचना। बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो ये जिन जिन बच्चों के अभी भी 1000 1500 फीस जमा है ना भैया, ये सोच लेना हटा दूंगा बीच में से। नहीं, ध्यान रखना है बच्चे जिनकी 1000-1500 जमा। ठीक है ना? मैंने पहले बोल दिया, जिनको हटा दिया तो उनकी तो फीस आ गई है ना। और अब जिनके 1000-1500 को हटा दूंगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। ठीक है ना? क्योंकि 6 चैप्टर होने को जा रहे हैं आपको, ये पता है ना, 6ठा चैप्टर चल रहा है। अगर एक चैप्टर के भी आप 500 रुपए मानो भैया, है ना, तो देख लो आप 6 पंजे 30, 3000 होते। तो फिर फोटो ले लो इसका, अगर फोटो लेना चाहते हो। ठीक है भाई, कल पढ़ाऊंगा आपको विभव मापी।